हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते सभी ठीक होंगे। तो आज हमारा एक नया ट्यूटोरियल है। ये हमारी जो सीरीज चल रही ब्लेंडर लर्निंग की उसी से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम बेसिक शेप से ही चीज़ें आज पढ़ाएंगे। तो उसमें जो चीज़ें हमने सीखी है उन्हीं का यूज़ करेंगे हम। तो जिसने वो सीरीज नहीं देखी अभी तक वो जाके वहाँ देख ले, और उसमें शायद मेरे हिसाब से सेवन्थ के आसपास क्लासेस हो चुकी है, और ये मान लीजिए उसके आगे की नेक्स्ट क्लास ही है। तो हम उसी का यूज़ करके बनाएंगे। तो अब चलते हैं अपने ब्लेंडर के ऊपर। तो ये हम आ गए अपने ब्लेंडर पे। हमारे पास में कुछ ऐसा ब्लेंडर ओपन होता है, ए और डिलीट। ये हमारा बेसिक काम होता है सबसे पहले आते ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेन ऐड करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कन्वेयर बेल्ट, पहले हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए प्लेन ऐड कर लिया मैंने। रोटेशन एक्स एक्सिस में मैं उसको प्रेस करके 90 डिग्री की दे दूंगा। अब मुझे जो ये पॉइंट है हमारा, जो ऑरेंज रंग का पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये मुझे बॉटम में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके मैं पहले इसको स्केल कर ले। इसको जी जेड एक्सिस और 1 जैसे हम प्रेस करेंगे ये सेंट डॉट डाउन पे आ जाएगा। अब मुझे इसको स्केल करना है, तो मैं इसको स्केल करूँगा। अब स्केल कैसे करना है, इसको टैब से बाहर आ जाओ पहले, उसके बाद में स्केल कर लो उसको एस एक्स एक्सिस में। मुझे मान लो कन्वेयर बेल्ट कुछ इतनी बड़ी चाहिए तो मैं इतना रख लेता हूँ। फिर एस और जेड एक्सिस में मुझे थोड़ा इसको कम करना है, तो मैं इसको इतना रख लेता हूँ, मुझे इतनी चाहिए। उसके बाद में मैं इस टैब में वापस आता हूँ। अब मुझे इसके साइड के कॉर्नर राउंड करने हैं, तो कंट्रोल बी और वी जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये नोटिस आपको हो रहा होगा अब राउंड होने लग गए। तो मैं इनको काउंटिंग की इंक्रीज करके और मैं कुछ इतना रख लेता हूँ। अब आपको नोटिस हो रहा होगा ये जो पॉइंट है ये मर्ज नहीं हुए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एम एट सेंटर। एम होता है मर्ज करने के लिए, और एट सेंटर इसलिए करके दोनों का सेंटर में मर्ज हो जाए। इस साइड से सिलेक्ट करो एम एट सेंटर, तो ये मर्ज हो गए दोनों। ठीक है। अब क्या करते हैं, टैब दबाते इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं हम, कंट्रोल डी, और उसको हम वाई एक्सिस में थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं। हम उसको लिटिल बिट पीछे हमने उसको रख लिया। एक हमें जो चाहिए उसको जेड, इसको जी, और वाई एक्सिस में हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं पहले। इसको हम कन्वर्ट, इसका जो हम क्या है कि कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो पॉइंट था ये हमें इसको वापस हम इसके सेंटर में कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन ओरिजिन टू द ज्योमेट्री, सेंटर पे आ जाएगा। इसका क्या करना है हमें, इसको कन्वर्ट कर देना है हमें, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व में। ये कर्व कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बेल्ट को इसके ऊपर लगाना है। इसका स्केल थोड़ा सा हम डाउन करेंगे। तो हम फ्रंट में आते थोड़ा सा स्केल इसके साथ में विजिबल करते हैं, और एस और हल्का सा हम उसको वाई एक्सिस से ये हमने इतना छोटा कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसको जेड एक्सिस में भी छोटा करेंगे। तो ये आपको नोटिस हो रहा होगा ये थोड़ा स्मॉल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए कैसे करेंगे, ई प्रेस करेंगे, यहाँ टैब में जाएंगे, थ्री प्रेस करके फेस सेलेक्ट करेंगे इसका, और ई प्रेस करके हम इसको लिटिल बिट एक्सट्रूड कर देंगे जितना हमें चाहिए। ये मैंने कर दिया। अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मैं और रख लेता हूँ, वाई एक्सिस में ले जाके थोड़ा सा पीछे। ठीक है। तो इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। आप नोटिस करोगे ना हमारे कन्वेयर बेल्ट में तीन हिस्से हैं, एक, दो और तीन। तो तीनों राउंड इसी सेम के हैं, तो हम उनको इसी से काम कर लेंगे। तो अब क्या करना है, हमें ये कन्वेयर बेल्ट आ गया हमारे पास में। अब हम इसको जी और वाई वापस से वाई एक्सिस में इस बेल्ट के ऊपर लेके जाते हैं। आगे लगभग लगभग हम इसको सेंट्रलाइज रख लेंगे। इसको थोड़ा सा जी ना, सी दिस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हमें उसके ऊपर एक प्लेन लगाने हैं, जो कन्वेयर बेल्ट के प्लेन होते हैं वो। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्लेन ऐड करते हैं। पहले हम इसमें शिफ्ट ए, मैश प्लेन ऐड किया हमने, और इस प्लेन को हम टॉप व्यू से देखते हैं। पहले इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एस, और वाई एक्स एक्सिस में हम इसको थोड़ा सा इतना रखते हैं, और स्केल कर लेते हैं हम वाई एक्सिस में भी इसको थोड़ा सा अ, कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा एक्स मोर कम कर लेते हैं नाउ। ठीक है, इन दोनों को हम पकड़ के जी और वाई सेंटर यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ ऐसे। तो अब ये जो हमारा प्लेन है हमें इसके साथ में चाहिए, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल और आर के साथ में कुछ लूप ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये राउंड राउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये कॉर्नर एज पे जाएगा तो ये मुड़ नहीं पाएगा अच्छे से, इसलिए हम इसमें लूप ऐड कर रहे हैं। तो लूप हमने ऐड कर दिए। अब क्या करना है हमें, इसको सेलेक्ट, हमें प्लेन के ऊपर मॉडिफायर लगाना है, फॉलो वाला, कर्व वाला। तो हम इसमें ऐड करेंगे कर्व। जैसे कर्व मॉडिफायर ऐड करेंगे, ये ऑब्जेक्ट मांगेगा, और ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट कर लेना है जो हमारा प्लेन है। नाउ ये सी दिस, कि जो अब ये इसके साथ में प्रॉपरली राउंडेड शेप ले रहा है, क्योंकि हमने इसमें लूप ऐड कर दिए थे। अब इसमें हमें क्या करना है, काउंट एरे लगाएंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें इसके ऊपर काउंटिंग इंक्रीज करनी है। तो एरे मॉडिफायर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये काउंटिंग इंक्रीज होगी। तो काउंटिंग चाहिए किसमें, ऑफसेट किसके साथ में है, उसके साथ जिसमें ऑफसेट होगा उसी में चाहिए ना। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको डिसेबल कर देते हैं एक बार, डिसेबल, इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं। ये हमारा वो है प्लेन, और इसके अकॉर्डिंग इस पे ऑफसेट पे हमें ये चाहिए। तो एक्स वाई इसमें हम कर देते जीरो, हमें चाहिए एक्स एक्सिस, इसमें भी ये भी नहीं चाहिए जीरो, तो हमारी होगी जेड एक्सिस में वन। पहले मैं इसको है ना थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, मैं ये जाना तो एक्स में ही चाहिए। इसकी काउंटिंग में थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं मूव करता हूँ जी और एक्स एक्सिस में, कुछ ऐसे। नाउ ये ऑफसेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब आपको नोटिस हो रहा होगा कि सभी प्लेन एक साथ में राउंड में लग जाएंगे। अब ये क्यों नहीं कर रहे इसके साथ में, क्योंकि ये एरे कर्व के ऊपर आना चाहिए, तब ये इसके साथ में कर्व फॉलो करेंगे। समझ गया आप। तो काउंटिंग हम इंक्रीज कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए। एक कम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा हम, कुछ मर्ज ना हो जाए ये कोई से, इसलिए हम इसको लिटिल बिट कम ज़्यादा करके सबको अरेंज करेंगे अच्छे से। तो 1.19 के आसपास मेरे हिसाब से परफेक्ट है। देखो आपको सही विजिबल भी हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये थोड़े से पतले हैं, तो मोटे करने के लिए मतलब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हम लगाएंगे सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई लगाने से क्या होगा कि ये जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम थिकनेस किस में इंक्रीज कर रहे हैं, माइनस में इंक्रीज करेंगे थोड़ी सी, कन्वेयर बेल्ट की थोड़ी सी, आई थिंक ये पॉइंट माइनस 0.14 परफेक्ट है। नाउ आपको एक चीज विजिबल हो रही होगी, वो क्या, कि ये को कर्व पे आके ये चेंज हो गया। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम, कर्व मॉडिफायर को इसके भी नीचे लगा देंगे। नाउ अब ये परफेक्ट हो गया। अब ये देखो आप, नोटिस है ना, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको साइड से देखेंगे, ये हो गया। अब मैं इसको प्लेन को ऑन करता हूँ, तो नाउ हमारी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये प्लेन भी ऐड हो गया। हमारी कन्वेयर बेल्ट परफेक्टली बन गई। अब इसमें एक चीज है जो हमारे बीच में और थी, वो हमें ये ऐड करना था। ये प्लेन लिया हमने, इसको हम जी एक्स वाई में यहाँ पे ले आते हैं। आगे मैं इसको ले आता हूँ क्योंकि मुझे
डबल साइडेड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्केल कर लेता हूँ वाई एक्सिस में। ये मैंने इसको इतना स्केल कर लिया। जी वाई थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूँ। परफेक्ट। और इसको स्केल करना है हमें। क्यों? क्योंकि ये हमें छोटा चाहिए थोड़ा सा, कुछ इस टाइप से इसकी विड्थ हो, और एस और एक्स एक्सिस में कुछ लंबाई इस टाइप से हो ना हो। ये ठीक है। इसको एस और जेड, वो इसमें क्या नाम है, वाई एक्सिस में थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। दिस दोनों साइड में विजिबल भी होगा। मैं टॉप व्यू से चेक करता हूँ इसको। जी और वाई में थोड़ा सा इसको मूव करके सेंटर तक हम इसको लगा देते हैं। नाउ आपको कुछ चीजें विजिबल होने लगी होगी कन्वेयर बेल्ट की। हमारी बेल्ट क्रिएट होगी, नीचे का पैनल बन गया अंदर का, ये बाहर का पैनल बन गया। नाउ देखो, ये ये पैनल और ये कुछ हमारी चीजें क्रिएट होगी। अब हम ये बनाते हैं और फिर ये बॉक्स क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर ये रखेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमारा इतना तो हो गया। अब हमारा रह गया, हमें जो बनाना है वो राउंडेड शेप वाले डाउन में, जो हमें स्टैंड्स लगाना है वो। तो अब उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैश में जाएंगे, सिलेंडर ऐड करेंगे, आर प्रेस करेंगे, और रोटेशन, मतलब रोटेशन के लिए आर 90 डिग्री, और वो भी एक्स एक्स इसमें एक्स एक्सिस में देख के इसको सेट कर लेंगे। अब पहले हम इसको स्केल डाउन कर लेते हैं, जितना हमें चाहिए स्केल करके हम इसको इतना रख लेते हैं। ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें से सब चीज़ें डिलीट करेंगे। सब चीज़ें डिलीट कैसे, कि भाई टैब में जाएंगे और सिलेक्शन टूल में हम इसमें से सब चीज़ें, एक फेस को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें हम इसमें से डिलीट कर देंगे। तो डिलीट फेसेस, यहाँ से डिलीट फेसेस, मतलब एक सर्कल की टाइप में हमें ये चाहिए। तो ये ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको वापस से टैब से बाहर आके ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू द ज्योमेट्री। ठीक है। अब इस ज्योमेट्री को हम कर्सर के ऊपर सेंटर रख लेते हैं, बाकी चीज इसको रख लेते हैं, बाकी चीजों को हम कर देते हैं बंद अभी के लिए। ठीक है। ये हमने रख लिया। अब मुझे इसकी शेप बनानी है राउंडेड नीचे की साइड में। तो वो कैसे बनेगी, तो उसमें हम जाएंगे वापस एडिट मोड में, स्पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे कर्सर ओपन हो जाएगा। हमें एक्स एक्सिस में चाहिए तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। स्टेप्स हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ। स्टेप्स मतलब वो कितने उसमें राउंडेड बनाना है उसको। तो इसको राउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम इसको राउंड बनाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके ये ऐसे राउंड बनाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको टैब थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं कर्सर से, और अब हम इस पे वापस से टैब में जाते हैं, और अब हम इसको क्रिएट करेंगे। तो ये देखो, जितना हमें राउंड चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये राउंड क्रिएट करेगा। जितनी स्टेप्स हाइट पे होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्रिएट कम ज़्यादा करेगा। तो अभी के लिए मेरा राउंड, आई थिंक मुझे इतना राउंड सही है मेरे हिसाब से, मेरे जो अकॉर्डिंग है काम, मेरा जो काम है उसके अकॉर्डिंग इतना चल जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, अब हम इसको इसको थोड़ा सा आगे एक्सट्रूड कर लेते हैं, और नीचे वाले फेस को हम नीचे की साइड एक्सट्रूड कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउ हमारा पाइप सा रेडी हो गया स्टैंड का जो था। अब वापस से सिलेक्शन में आएंगे, इसको हम सिलेक्ट करके टैप सेलेक्ट करके हम इसको साइड में रख लेते हैं अभी। बाकी सबको हम ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। अब ये एक्सिस में आते हैं, इसको थोड़ा सा हम अब क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म सेट ओरिजिन टू द ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री के सेंटर में रहेगा तो हमारे लिए इजी होती चीजें। हम अपने अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से इसको हम अपने पाइप को टॉप व्यू में आते हैं, वायर फ्रेम में आके हम इसको यहाँ से इधर लगा के इसके साथ में अटैच कर लेते हैं। ये हमारा कन्वेयर बेल्ट के साथ में जो स्टैंड था वो क्रिएट हो गया। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए हमें, तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, आर
आर प्रेस करके 90 डिग्री, वो भी किस एक्सिस, 90 डिग्री हो गया। तो एक बार और 90 डिग्री कर देते हैं हम, इसको 180 कर देते हैं हम डायरेक्ट। 180 डिग्री हो गया। अब इसको हम इस साइड में ले जाते हैं। तो नाउ ये हमारा दोनों चीजें आ गई। अब दोनों को सेलेक्ट करके हम शिफ्ट डी और एक्स एक्सिस में हम मूव करना बस। ये हमने यहाँ पे लगा लिया। हमारी चारों कन्वेयर बेल्ट के स्टैंड क्रिएट हो गए। सी दिस। ठीक है, सॉलिड मोड में आ जाता हूँ वापस से। हमारे चारों स्टैंड क्रिएट हो गई। ये थोड़े से ज्यादा दूर हो गए, तो हम लिटिल बिट इनको पीछे सरका लेते हैं बस ऐसे। ये हमारे रेडी हो गए। अब हमारे चाहिए एक बॉक्स था जिसपे हम, जिससे हमारी कोई चीज यहाँ पे आएगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे, हम टॉप व्यू में आते पहले, शिफ्ट एक से क्यूब ऐड करते हैं इसमें। क्यूब ऐड कर लिया हमने। इसको हम इस साइड ले जाते हैं। क्यूब का ये नोटिस रखना कि भाई क्यूब एक तो ग्राउंड से हाइट पे होना चाहिए। इसको हमने ग्राउंड पे सेट कर लिया बिल्कुल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्केल कर सकते हैं। और वापस से हम इसको Z1 प्रेस, जैसे वो इसको 1 प्रेस करते, एक सेकेंड, इसको हम ग्राउंड पे ले आते हैं वापस से। साइड व्यू से देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा हम ग्राउंड पे ले जाते हैं। ये हमारा बॉक्स भी ग्राउंड पे आ गया। तो ये हमारा बॉक्स तो गया है आ, और ये कन्वेयर बेल्ट के हिसाब से इसका साइज भी ओके है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें जो फेस है इस वाले में हमें यदि नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक होल है। तो ये होल ऐड करना है हमें इस बॉक्स के अंदर। तो वो इस बॉक्स के अंदर जो होल ऐड करना है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम, टैब में जाएंगे, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और ये मैं कुछ इसको इतना इंसर्ट कर लेता हूँ। अब जो हमारे पास में, इसको पहले ना इंसर्ट करने से पहले एक काम कर सकते हैं हम। दोनों जो एजिस टॉप वाली है, इसको और इसको हम सिलेक्ट करके बेवल कर देते हैं। जैसे हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बेवल होंगे, और इनको इंक्रीज करना है हमें। क्यों, इसको क्यों बेवल करना है हमें, बेवल इसलिए करना है हमें इस फेस को, क्योंकि जब हम इसको बेवल कर लेंगे, मैं इस कंट्रोल बी, बेवल हो क्यों नहीं रहा ये, एक तो ये आज टूल्स पता नहीं चल नहीं रहे कोई सी भी। इसको बेवल इसलिए करना है क्योंकि इससे नीचे जब हम इंसर्ट फेस करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। हाँ, अब हो गया। हम इसकी काउंटिंग इंक्रीज कर देते हैं दिस, ऐसे। अब जो फेस है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अब इंसर्ट करूंगा तो नोटिस करो ये परफेक्टली लूप टाइप क्रिएट होता जा रहा है। तो मैं इसको कुछ इतना रखता हूँ। जो नीचे वाली एज है, टू प्रेस करके हम इस एज को जी और जेड एक्सिस में अबोव ले आएंगे, क्योंकि हमें एक होल क्रिएट करना है ना यहाँ पे। अब मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर, अंदर की तरफ करना है मुझे। तो उसमें क्या करूंगा, एक्सट्रूड दबाऊंगा और अंदर इसको होल क्रिएट कर दूंगा। नाउ ये हमारा होल भी क्रिएट हो गया हमारे उसके मशीन के अकॉर्डिंग। अब मैं टैप प्रेस करके इसको इसकी जगह पे रख देता हूँ। ये हो गया। अब उसमें क्या था कि यहाँ पे साइड में लीवर लगे हुए हैं, एक लीवर। वो लीवर हम चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी लगा सकते, वो अपनी अपनी डिपेंडेंसी, अपनी मर्जी है सबकी। तो अभी मैं जो कर्सर है मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ, सेंटर से उठा के उस कर्सर को यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे एक दो सर्कल ऐड करने, तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट ए मैश ऐड करनी, फटाफट ऐड हो जाएगी। इसको स्केल कर लो और स्केल डाउन जी एक्सिस में। ठीक है, टॉप व्यू में इसको नोटिस करो, सेंटर बना इसके, अप्रोक्सीमेटली इसके सेंटर पे रखना है इसको। ठीक है, ये आ गया। ये नोटिस रखना है ये नीचे से नीचे की साइड विजिबल नहीं हो। तो इसको हम थोड़ा सा अब वो रख लेते हैं, इसको स्केल डाउन और कर लेते हैं जेड एक्सिस में थोड़ा सा, कुछ इतना। अब हम क्या करेंगे, जो इसका फेस है उसको इंसर्ट करना है, क्योंकि वहां पे एक सर्कल और आएगा।
तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के मैं यहीं पे रख लेता हूँ और उसको बंद कर देता हूँ अभी। अब इसको इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टैब में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और ऊपर टॉप व्यू में आए और इसको अब हम इंसर्ट करेंगे लिटिल बिट। ये हमने कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमें एक्सट्रूड भी करना है साथ में डाउन की तरफ। ई प्रेस करेंगे हम इसको थोड़ा सा नीचे, बस ऐसे। अब जो हमने सर्कल बंद करा था उसको लेंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे थोड़ा सा। ये वाला नहीं, हमें जो सर्कल हमने अभी बनाया है, एक तो ये हमारा आउटर एज वाला है, ये कौन सा है, हाँ ये, इस वाले को तो हम थोड़ा सा पहले स्केल डाउन कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, ये हमें अब दोनों विजिबल हो जाएंगे अच्छे से। वायर फ्रेम ऑन कर लें क्योंकि हमें वायर फ्रेम में उसमें काम करना है। तो उसको स्केल अप करो थोड़ा सा कुछ ऐसे, और जेड एक्सिस में इसको स्केल डाउन कर दो। ये क्या है कि ये अलग से लाइट सी है इस पे, तो वो बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब नोटिस करेंगे हमारा ये जो एरिया था ये क्रिएट कर दिया हमने। चाहे तो हम यहाँ पे ये राउंड लगाएं, ये लगा सकते हैं हम, अभी के लिए हम इन चीजों को नहीं लगा रहे, हम ये लगा देते हैं चलो। तो इसके लिए क्या है, एक राउंड इसी का कॉपी करेंगे, हम इस साइड पेस्ट कर देंगे और इसी राउंड के 3 डुप्लीकेट कॉपी हम यहाँ पे पेस्ट करके एक राउंड ये क्रिएट करना है, एक राउंड ये है। तो हम इनको फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, फिर इस पे टेक्सचरिंग वगैरह कलर जो इसमें फिल करने हैं वो करेंगे। तो इस राउंड की एक डुप्लीकेट कॉपी शिफ्ट डी से, और हम उसको रोटेट कर लेते हैं एक्स एक्सिस में 90 डिग्री। हो गया। हम इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं, वो भी किसमें, वाई एक्सिस में। लिटिल बिट हमने स्केल कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे साइड में आके इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली। नहीं नहीं ये गलत है, ये दबाना है, इसको कर लिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, बेवल कर देंगे इसको। बेवल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो लाइट होती है उसको फेस नीडेड होते हैं दिखने के लिए। यदि शार्प एज होगी किसी भी चीज की तो उस पे वो विजिबल नहीं करेगी अच्छे से, इसलिए हम क्या करते हैं कि बेवल कर देते हैं एजिस को, जिससे वो विजिबल हो जाए। तो ये हमने कर ली शिफ्ट के साथ में, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बी, लिटिल बिट बेवल कर देते हैं। इसके काउंटिंग कम कर सकते हैं हम, बेवल पर करेंगे जरूर। ठीक कर दिया हमने इसको बेवल। अब नोटिस करोगे ना ये राउंड हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसके ऊपर हमें बेवल करना है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बी, इंक्रीज, और ये देखो तो ये क्रिएट हो गया, सभी पे क्रिएट हो गया, ये तीनों पे क्रिएट हो गए। अब क्या था, इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं एक, और एक्स एक्सिस में हम उसको इधर लाते हैं पहले, फिर जी और वाई एक्सिस में इसको हम, नहीं वाई नहीं, जेड एक्सिस में डाउन, और स्केल कर देते हैं यहाँ पे। कौन सी एक्सिस नहीं स्केल करनी है हमें, वाई एक्सिस स्केल नहीं करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और वाई प्रेस कर देंगे तो ये स्केल डाउन भी हो गया। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको लिटिल बिट क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे वाई एक्सिस में कम। तो ये हमने कम कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ये हो गया। इसका एक सेकेंड, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वाई एक्सिस में और आ गई। इसको हमें स्केल डाउन करना है, शिफ्ट वाई, वाई नहीं करना बस, उसके अलावा स्केल डाउन। नाउ ये, और इस बैक साइड की एक डुप्लीकेट कॉपी शिफ्ट डी, और ये वाई एक्सिस में इसके जस्ट फ्रंट में आ जाएगी। और इसका स्केल हमें करना है, स्केल वाई एक्सिस में कम। नाउ ये इसके साथ में अटैच कर दिया हमने, ये हमारे बन गया इतना। अब इसमें क्या था, एक लीवर ऐड है,
तो लीवर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अ, इसके साथ इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एस जैसे ही प्रेस करेंगे, सिलेक्ट कर्सर टू द एक्टिव आ रहा होगा कहीं, सिलेक्ट कर्सर टू द एक्टिव आ गया। तो इसको एक्टिव पॉइंट के ऊपर हम कर्सर टू एक्टिव पे हमने ये कर्सर लिया है। ये इसलिए लेकर आए हैं, हम जो सेंटर वाली के ऊपर हम इसको करते हैं पहले, जैसे हम इस वाले के ऊपर कर्सर टू एक्टिव कर दिया। अब मैं इस यहाँ पे क्या नाम है ऐड करूंगा, जब मैश ऐड करूंगा तो वो क्या होगा, इसी पे ऐड होगी। हम उसको स्केल डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको अब वो ले आएंगे थोड़ा सा, जितनी हमें वो चाहिए इसको और स्केल डाउन करना है। हमारा लीवर कुछ इतना है, कुछ ऐसे, और इसको यहाँ पे रख के रोटेट करना, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हमने रोटेट कर लिया। अब हम इसको लोकल एक्सिस में रखते हैं और इसको वायर फ्रेम ऑन करके, ये हमने वायर फ्रेम ऑन किया और इसको मूव कर लेते हैं नीचे, ये हमें मिडल वाले में रख दिया। अब हम इसको स्केल करते हैं जेड एक्सिस में, तो ये हमारा कुछ लीवर इस टाइप से स्केल हो गया। नाउ सी दिस, ये हमारा लीवर आ गया। अब इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी शिफ्ट डी, और अभी के लिए मैं यहीं रखता हूँ, उसको सीधा इसी की एक्सिस में मूव करके और उसको स्केल डाउन कर लेता हूँ जेड एक्सिस में। मुझे उसके साइज इतना चाहिए, और यहाँ पे लगा के और मैं स्केल कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा वाइटर। शिफ्ट जेड दबा देंगे कि वो केवल जेड एक्सिस में स्केल ना करे, बाकी सब में करे। अब मैं इसको वापस से सॉलिड मोड में देखता हूँ, तो ये हमारा लीवर सेट हो गया। लेकिन लीवर में क्या है कि टैब में जाएंगे, इस एक्सिस को और बॉटम वाले हिस्से को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी, क्योंकि ये लाइट के उसमें आएंगे, और इनको थोड़ा सा हम बेवल कर लेते हैं। नाउ दिस, सी दिस, ये अब हमारा बेवल भी हो गया अच्छे से, और ये कंप्लीटली राउंडेड शेप भी ले गया। अब उसमें क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया ये बाहर की चीजें मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सर्कल है बस, और ये एक सर्कल टिका हुआ है। तो अब हम इसमें करते हैं टेक्सचर और लाइटें लगाते हैं जिससे ये हमारा विजिबल हो, और नीचे एक ग्राउंड ऐड करेंगे। तो अभी हम चलते हैं कि इसमें आगे हम अपने उसमें, अब मैं इसकी जो एक्सिस, इसके जो साइड एजिस है मैं उनको थोड़ा सा इस वाली को मैं चाहता हूँ बेवल करना, इस वाले फेस को, इसको, इनको, इसको और इसको थोड़ा सा मैं बेवल कर लेता हूँ। कंट्रोल बी, चलो नहीं करता, अभी नहीं करते, बाद में देखेंगे बेवल करने की जरूरत पड़ी तो। लेकिन हमारे पास में कन्वेयर बेल्ट रेडी हो गई है, ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हमें एक ग्राउंड प्लेन ऐड करना, उसके लिए सबसे पहले हम कर्सर टू द वर्ल्ड पे लगाएंगे। पहले वर्ल्ड पे आ गए, इसको लोकल से वापस ग्लोबल पे करेंगे और शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड करेंगे, स्केल अप कर देंगे इसको, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास में सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेटली रेडी है, और मैं इसको कन्वेयर बेल्ट को ग्राउंड पे टच नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड, ये जब हम कोई चीज़ें वैसे सिलेक्ट कर लेते हैं ना, देखो ये अभी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मैं इससे सिलेक्शन टूल नहीं लिया है। तो ये सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और इधर से ये सिलेक्ट किया, इसको छोड़ देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे हम, ये हमारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जी और जेड एक्सिस में लिटिल बिट इसको ग्राउंड से अब वो कर देना है, ये हमारी ग्राउंड से अब वो हो गई है। अब हमें इसमें कैमरा ऐड करना है, तो शिफ्ट ए, और हमें इसमें जाएंगे कैमरा, कैमरा सेलेक्ट कर लिया। कैमरा व्यू जीरो से प्रेस होता है, जैसे ही हम शिफ्ट और टैब के ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे तो WASD से कैमरा मूव होने लग जाएगा। तो हम अपने कैमरे को सेट कर लेते हैं, Q से नीचे और E से ऊपर, ये मैंने आपको पहले बताया था। थोड़ा सा मैं इस कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ मैं इस एंगल पे इस कैमरे को अभी के लिए रखता हूँ।
ठीक है, अब मैं वापस से कैमरा व्यू से बाहर आ जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस कन्वेयर बेल्ट को ऑरेंज रंग देना है, ऑरेंज टेक्सचर देना है। तो मैं मटेरियल्स में जाऊंगा, जैसे मैं मटेरियल्स में गया, नया मटेरियल क्रिएट किया, मैं इसका कलर सेलेक्ट करता हूँ ऑरेंज, और इस मेटेलिक को इंक्रीज कर देता हूँ मेटेलिक 1। रफनेस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी खासी उस पर स्पेकुलर चीजें चाहिए। तो कुछ इस टाइप से विजिबल होगा। मैं मेटेलिक इंक्रीज रफनेस को थोड़ा सा और कम कर सकता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब मैं उसको देखता हूँ क्या क्या चीज़ों पे ऑरेंज है। यहाँ पे इन चीज़ों पे ऑरेंज है, ये ठीक है। रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज की जा सकती है, और लाइट ऑरेंज यूज किया जा सकता है डार्क ऑरेंज के प्लेस पे। तो हम यहाँ पे कलर में लाइट ऑरेंज यूज कर सकते हैं, सी ये, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम। लाइट ऑरेंज यूज कर लिया। मेटलिक थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कम कर दूं, और रफनेस भी लिटिल बिट इंक्रीज कर दूं, लिटिल बिट। ठीक है, स्पेकुलर मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, स्पेकुलर का लेवल थोड़ा सा मैं इंक्रीज एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मुझे इसके ऊपर सेम मटेरियल चाहिए। नाउ इसके ऊपर मुझे सेम मटेरियल चाहिए, सबके ऊपर मुझे जिन जिन पे सेम मटेरियल चाहिए मैं उनको सेलेक्ट करूंगा, और उन पे किस किस पे है, लीवर पे, और इस पे लीवर पे भी ऊपर। तो हम इनको सभी को सेलेक्ट करते हैं एक साथ, ये और ये। लास्ट में एक एक्टिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम किस में जाएंगे, ऑब्जेक्ट, लिंक एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिंक मटेरियल। तो मटेरियल लिंक हो गया। अब हमें इस पे तो ग्रे सा है, उस पे थोड़ा सा मेटेलिक आयर क्रोम का है, और ये लाइट है, ये मेटेलिक क्रोम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा बस वैल्यू को डाउन करेंगे क्रोम के लिए, और मेटेलिक इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा। वापस इसको राइटर में रखते हैं, और इसकी इंक्रीज वैल्यू। नाउ ये भी उसी पे है, क्रोम पे ही, इसको क्रोम रखेंगे। ये और ये सभी चीजें क्रोम की है, तो इनको सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, इसको बीच वाले को इससे को छोड़ना है, बेल्ट को सेलेक्ट नहीं करना है। दोनों ये, नहीं बेल्ट सेलेक्ट नहीं करनी है, बस बेल्ट का ध्यान रखना कि बेल्ट सेलेक्ट ना हो। ये इसके अंदर ये और इस साइड में ये, और एक ये लास्ट में, उसको इसलिए एक्टिव ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लिंक और लिंक मटेरियल, ना हो गया लिंक। अब जो ग्राउंड है इस पे हमें मटेरियल देना है कोई और, तो हम इसको मटेरियल को कट कर देते हैं इस पे से। इस पे हम एक न्यू मटेरियल ऐड करते हैं, और वो रखते हैं हम ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू। उसकी रफनेस कर देते हैं हम इंक्रीज। अब हमें क्या करना है, लाइट क्रिएट करनी है। तो इसको हमें क्या करना है, लाइट बनाना है। तो हम इसको लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एक मटेरियल अलग से ऐड करेंगे, और इस मटेरियल के अंदर हम इसको कोई चीज नहीं देंगे, केवल इसकी लाइट इंक्रीज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको शेडेड टैब में जाएंगे। शेड टैब में जैसे जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें लाइट का इसमें एमिशन में जाएंगे, और इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 100 रख देता हूँ, और कलर जैसा मैं चाहूंगा वैसा मैं इसको कलर दे सकता हूँ। एमिशन कलर जैसा चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं येलो टिंट में रखता हूँ। तो ये ठीक है। जब मैं इसको रेंडर में विजिबल करूंगा तो ये अलग से चमकता हुआ विजिबल होगा, मैं नोटिस करो आप इसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें दो तीन लाइटें ऐड करनी है। लाइटें कैसे कि यहाँ पे एक क्रोम बॉल में लाइट टेक दी मैंने, एक इधर रख दी, अंदर से लाइट लगा दी। तो कुछ लाइटें ऐड करनी है मुझे।
तो मैं एक स्फेयर ऐड कर देता हूँ। वैसे मैं पहले एरिया लाइट लगाता हूँ, जी, और जेड एक्सिस में इसको अब वो लेके आओ, स्केल कर दो इसको थोड़ा सा, और इसकी इंटेंसिटी को, पावर को 1000 कर दिया मैंने। अब मैं इसको रेंडर में विजिबल करूँ। नाउ सी, हमारे पास लाइट भी आ गई एक। इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो, शिफ्ट डी, इसको इधर लगा दो। एक डुप्लीकेट कॉपी और बनाओ, इधर से रखो, लेकिन इस पे कंट्रोल टी जैसी, इसको जैसे हम शिफ्ट टी है ना सर, नहीं, हाँ शिफ्ट टी जैसी प्रेस करेंगे, इसका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा, और वो जिस साइड हमें लाइट फोकस करानी है उस साइड फोकस कर देगा। तो अभी हम एक लाइट इसमें से, एक लाइट और ऐड करते हैं, हम सिर्फ डुप्लीकेट करते हैं, उसको हम जेड एक्सिस में नीचे लेके आते हैं, रोटेट करते हैं 90 डिग्री, वो भी वाई एक्सिस में, ठीक है। लेकिन हमें उसका टारगेट किस साइड चाहिए, बैक साइड में चाहिए, तो आर वाई -90 में कर देंगे, नहीं -180 करना पड़ेगा। टारगेट हो गया, उसका स्केल कर देंगे डाउन, और इसको हम एरो कीज से सेट करते हैं अपने मशीन के अंदर से, क्योंकि उस मशीन के अंदर से भी लाइट आ रही है ना, तो हम इसको अंदर लेके चलते हैं जहां तक ये है। उसके बाद स्केल, जेड एक्सिस में इसको स्केल डाउन, एस वाई एक्सिस में इसको स्केल डाउन। नाउ ये इसके अंदर से ही लाइट बाहर फोकस करेगा, बिल्कुल इसके बॉर्डर लाइन पे सेट करेंगे, और इसकी इंटेंसिटी 1000 की जगह 100 कम रखेंगे। कैमरे व्यू से हम इसको देखें तो कुछ इस टाइप से हमें विजिबल हो रहा है। इसकी मेटेलिक थोड़ी सी हम इंक्रीज कर देते हैं, मेटेलिक इंक्रीज नहीं करते, मेटेलिक को कम करते हैं, और रफनेस 0, ठीक है। और स्पेकुलर थोड़ा सा कम ज्यादा करके हम इसको देख सकते हैं कि किस उसमें ये बना रहा है। अनाइसोट्रॉपी को हम थोड़ा चेंज करते हैं, नाउ ये, और जो हमारी लाइटें हैं इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टिंट देते हैं, लाइटें वाइट नहीं रखेंगे हम, थोड़ा सा इनको टिंटेड रखेंगे। टिंटेड कैसे रखेंगे, हम इनको टेम्परेचर दे के रखेंगे, कलर नहीं देंगे, हम इनको टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 3000 का, वो उसके ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। यहाँ पे रख देते हैं 2500 का, अब ठीक है। और अब हम इसको कैमरे से विजिबल करें, ये हमारे पास में कुछ विजिबिलिटी हो रही है। मैं इसका एक फ्रेम आपको रेंडर करके दिखाता हूँ। मैं इसकी मेटेलिक थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा व्हाइटिश कलर इसका थोड़ा सा चाहिए, तो मेटेलिक में इसका कम कर रहा हूँ। रफनेस मैं इसकी कम कर देता हूँ। अब मुझे कुछ चीजें जो विजिबल हो रही है वो ये है, तो ये इन सबको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्यों क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको। ये जो कन्वेयर बेल्ट पे ये निशान दिखाई दे रहे हैं, हमें इनको गायब करना है। तो इनको गायब करने के लिए क्या है, हम ऑब्जेक्ट को सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं जिन जिन पे ये विजिबिलिटी आ रही है। लाइट को नहीं, इसको, इसको, और इधर से मैं इसको, और इनको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, शेड स्मूथ जैसे ही करूंगा मैं, देखो आप अब इसको मैं रेंडर व्यू में दिखाऊं तो इसका मैं शेड स्मूथ नहीं कर रहा हूँ, शेड वापस से फ्लैट, बाकी चीजों का शेड स्मूथ चल, नहीं अच्छा नहीं लगा, तो वापस ये नॉर्मल ही सही है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट ये हमारा रेडी हो गया है।
इसका थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है, वो आ रहा है, ये थोड़ा सा 1.3 इसकी IR डालते, ये थोड़ा सा स्पेक्युलर नहीं हो रही। मेटेलिक में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ पर ये स्पेक्युलरिटी विजिबिलिटी नहीं आ रही इसकी। आई डोंट नो व्हाई ऐसा बिहेव कर रहा है, जबकि इसको करना नहीं चाहिए ऐसा बिहेव। मेटेलिक में इसको रखता हूँ, मेटेलिक है ये कन्वेयर बेल्ट रफनेस भी इसकी मैं कम कर रहा हूँ, स्पेक्युलर भी दे रहा हूँ, बट ये पता नहीं क्यों इसका शाइन नहीं बना पा रहा। चलो कोई चीज होगी तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको शो। इसको मैं ग्राउंड को लिटिल बिट अप कर दूं, ठीक है, ये हो गया हमारा। और मैं अब इसका एक रेंडर निकालता हूँ, रेंडर एक इमेज खाली। एक सेकंड, एक सेकंड, अब आया समझ में। रेंडर ईव से साइकिल जरूर कर लेना, नेचुरल चीजें साइकिल में विजिबल होती है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ 64 पे, ठीक है, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ मटेरियल, और इसको मैं कॉपी कर, इसका जो मटेरियल है उसको मैं थोड़ा सा डार्किश शेड में रखता हूँ, और इसका जो मटेरियल था उसको लिटिल डार्क में रखता हूँ। नाउ अब चीजें अच्छे से विजिबल हो रही है हमें। अब मैं इसका एक रेंडर निकालता हूँ, रेंडर इमेज, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे बनी है सारी। तो ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे और भी अच्छे अच्छे हमें चीजें लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।